क्रेडिट गोज़ टू द होल ऑफ द नेशन, हॉलिस्टिक अप्रोच अफवाज पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे आपकी हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को, आपकी कैबिनेट को, बिकॉज उन्होंने डिसीजन लिया एंड दे स्टूड फर्म ऑन दैट कि हमें भारत को किस किस्म का जवाब देना है. तो डेफिनेटली इस पे खिराज तहसीन लाजमन बनता है, बिकॉज आप लोग फ्रंट लाइन पे मौजूद थे इसके साथ. लेकिन अब ये तो हो गया हमारे पास. अब इस चीज़ को, ये जो सारा ऑरा हमारे यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, जो हमारे अंदर एक फ़तह का जोश है, जज्बा है, सुपीरियर हैंड है, डोमिनेंस है, इसको आपकी हुकूमत ने ही मेंटेन करके रखना है थ्रू पॉलिटिकल हार्मनी. और आपसे अक्रॉस दिस टेबल बैठे हुए हैं पीटीआई वाले. सो हाउ वुड यू मेंटेन इट? देखिए, बिल्कुल ये जो फील गुड फैक्टर है और इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, इसको हमें सस्टेन करना है और ये सस्टेन रहेगा. इसको बिल्कुल देखें, बात ये है कि हम तो पहले दिन से हमने पीटीआई को हर उस बड़े प्लेटफॉर्म पे दावत दी है, इनसे मुशावरत करनी चाहिए है. चाहे दहशतगर्दी का मामला हो तो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास था, उसमें भी दावत दी. अभी जब DGI-SPR ने जो है वो ब्रीफिंग देनी थी, उस पर भी दावत दी. तो हम तो इनसे इंगेज करना चाहते हैं, पीटीआई से एज ए जमात हम इनसे इंगेज करते रहेंगे. और हम इस चीज़ की भी तारीफ़ करते हैं कि मेजॉरिटी जो पीटीआई की है उसका बहुत पॉजिटिव स्टांस रहा. जो एक थोड़ी बहुत माइनॉरिटी है, मैं उसकी ऊपर ज़्यादा कोई तवज्जो या राय नहीं दूंगा, वो हम हर जमात में होती है. हाँ बिल्कुल. तो मैं समझता हूँ कि तो मैं समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और हम इंगेज करते रहेंगे पीटीआई से के साथ हर लिहाज से. और हम ये उम्मीद करेंगे कि मुल्की मफाद के अंदर जो एक अपोजिशन का किरदार होता है कि एक तनकीद करना और हुकूमत को आईना दिखाना, वो इसके ऊपर जो है जब तवज्जो देंगे और इसके ऊपर फोकस करेंगे, जो कि इनका कलीदी रोल है, तो फिर मेरे ख्याल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन हुकूमत वर्सेस अपोजिशन का आएगा जो जमहूरियत में होना चाहिए. बिल्कुल. लेकिन इसके साथ साथ आज सेनेट का सेशन था, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक साहब ने बड़ा भरपूर आप लोगों को सपोर्ट किया इसी मामले पे कि जो विक्ट्री आप लोगों ने हासिल की है, तो बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल था सेनेट में भी. अब आप लोगों ने बरकरार रखना है तो इमरान खान को पैरोल पर रिहा भी करवा दें फिर. देखिए, अब ये जो डिमांड है, मेरे ख्याल से ये पैरोल पे हमने नहीं रिहा कराना. उनको अदालतों ने रिहा कराना है, अदालत ने ये चिट्ठी उनको देनी है रिहाई वाली. तो ये मेरे ख्याल से तो जवाब तो जाएगा ना हुकूमत की तरफ से. देखिए, जवाब जाएगा, लेकिन ये डिमांड मेरे ख्याल से हर चीज़ पे ले आना जो है वो मुनासिब नहीं है. इसको देखा जाएगा, हम इसको देखेंगे. लेकिन हुकूमत जो है वो समझती है कि ये जो है डिमांड हर मौक़िफ़ पे यही होती रही है ना. अगर नेशनल दहशतगर्दी पे हम बैठना चाह रहे थे कि एक यकजहती का पैगाम जाए, तो तब भी ये डिमांड आई. तो इसके ऊपर मेरे ख़्याल से जो है मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो समझती है कि इस तरफ ये फिर आप ज़ातियात पे आ जाते हैं कि आपको जो है वो तो ये नहीं होना चाहिए. हम भी समझते हैं कि पीटीआई जो है वो हर जब वो इस पॉइंट पे ले आते हैं, हर पॉइंट को खान पे ले आते हैं कि जी उनको बाहर निकालें, वो आएंगे, जब वो बात करेंगे तो फिर वो जो है मामलात आगे चलेंगे. हम पीटीआई बहुत बड़ी जमात है और हम इस जमात के साथ इंगेज करना चाहते हैं. इसके चेयरमैन भी हैं, उमैर न्याजी साहब हैं, हमेशा बड़ी माकूल बात करते हैं, और दीगर दोस्त हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं. तो एज अ जमात तो हम इनसे बिल्कुल इंगेज करेंगे. लेकिन ये जमहूरियत के अंदर कहीं नहीं है कि आप जो है जो लीडरशिप अगर कोई कन्विक्टेड भी है तो उससे इंगेज करेंगे तो ये जमहूरियत का हिस्सा है. तो ऐसे नहीं होता. जब पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के खिलाफ जंगें लड़ी जा रही होती थी, तो जब भी हमें मिलिट्री ब्रीफिंग्स मिली हैं, उसमें एक कंसर्न मिलिट्री का हमेशा रहा है, जो कि अब उन्होंने वॉइस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कर दिया हुआ है कि मिलिट्री क्लीन करती है उस एरिया को और वहाँ पे वैक्यूम रह जाता है गवर्नेंस का, पॉलिटिकल वैक्यूम. तो इसी को अगर आप अप्लाई करें भारत के साथ, मिलिट्री ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करके दे दी, लेकिन अब जो पॉलिटिकल हार्मनी का, जो गवर्नेंस का और जिन चीज़ों का बैरिस्टर मेहर साहब बात, वो वैक्यूम मौजूद है, उसको पर ज़ाहिर है आप लोगों ने गैप को फिल इन करना. नंबर 1. नंबर 2, ज़रा डिफेंस बजट के बारे में फरमा दीजिएगा कि आप समझते हैं कि अब दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि डिफेंस बजट को बढ़ाया जाए. हमने देख लिया, देखिए अभी जितना हमारा डिफेंस बजट है उसने मात दी है $80 बिलियन के डिफेंस बजट को. सिर्फ 10 अरब हमारा. जी बिल्कुल. तो देखें, ये इट इज़ मोर अबाउट कि आप उस डिफेंस बजट जो दिया जाता है उसको आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको आप किन एरियाज़ के ऊपर लगाते हैं. और पाकिस्तान का जो यूज़ किया है जिस तरीके से डिफेंस बजट, और जो हमारी कोलैबोरेशंस या जॉइंट वेंचर्स थे, दे हैव प्लेड अ कलीदी रोल इन दिस विक्ट्री. तो डेफिनेटली देखें, डिफेंस तो जो है इससे तो तय हो गया कि पाकिस्तान ने अगर न्यूक्लियर एसेट्स पे जो है वो स्पेंड किया, तो आज
آج وہ سب سے بڑی ڈیٹرنس ہے. پاکستان نے اگر اپنی ایئر فورس پہ اسپینڈ کیا یا میزل ٹیکنالوجی پہ اسپینڈ کیا تو آج اس کے جو ریزلٹس ہیں یا اس کا جو فروٹ ہے وہ ہم سب کو مل رہا ہے اور ہم سب اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. تو آگے بھی موونگ فارورڈ بھی جو ہے اگر ایسی کوئی ریکوائرمنٹ آتی ہے اور ہمیں اسمارٹلی اس کی جو ہے ایلوکیشن اور یوٹیلائز, تو ہمیں جہاں بجٹ دینا بھی ہے وہاں ہمیں اسے اسمارٹلی یوٹیلائز بھی کرنا ہے جو ہم کرتے رہیں. تو یہ میرے خیال سے یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب جو ہے ہم پاکستان کی دفاع کو مضبوط کریں گے, ہر لحاظ سے مضبوط کریں گے اور کر رہے ہیں. اور مل کے دیکھیں, یہ تو اٹ از اے جوائنٹ, یہ ایک ٹیم ورک ہے. تو اگر ایسی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ, اور جو ویکیوم جو گیپس رہ جاتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے اپنی گورننس کے ذریعے حل کرنا ہے. لیکن جو ویکیوم ہے وہ تو نیشنل ایکشن پلان, اگر پراکسیز کی بات کریں جو پاکستان میں انڈیا استعمال کرتا ہے اور فنڈ کرتا ہے اور جو دیگر اس کے جو یوٹیلائز, جو اس کے لیے تو نیشنل ایکشن پلان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور صوبے جو ہیں وہ مین ایگزیکیوشن کرنے والی باڈیز ہیں, کیونکہ ان کے پاس اختیارات ہیں, ان کے پاس فنڈنگ ہے. تو وہ جو ہارمنی ہے وہ صوبوں کے لیول کے اوپر سب سے لازم ہے. اور جو اگر نیشنل لیول کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ انگیجمنٹ ہے تو وہ ہم بالکل, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا یہ, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو ماحول رہے اور ہماری کوئی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم ایک پارٹی کو ٹارگٹ کریں یا کچھ اور کریں. جو کچھ بھی ہو وہ جو لیگل کورس ہے اس کے تحت ہو کے ہو اور اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. چائنا ورسز یو ایس, ان دونوں کے بلاکس, پاکستان چائنا کے ساتھ ہمیشہ سے بہت اچھے تعلقات رہے, یو ایس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, مزید ہوں گے. سو دیٹس اے ویری فائن بیلنس وین اٹ کمز ٹو پاکستان ہسٹوریکلی. تو اس بیلنس کو بٹوین دا بلاکس پاکستان کیسے برقرار رکھے؟ دیکھیں, ہم پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو انٹرنلی مضبوط کرنا ہے. پاکستان کا جو ہمسایہ ہے چائنا وہ ہمیشہ رہے گا اور ہماری دوستی ہمیشہ رہے گی, لیکن ہمارا امریکہ بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو وی ول بیلنس دس ایکویژن اور بیلنس لے کے ہی چلیں گے. اور ہم ایک کہہ لیں کہ ایک سوبر اور ایک بڑی ڈیسنٹ ہماری جو ہے وہ ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے وہ رہے گی نا. ہم پاکستان الحمدللہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, دعا کریں کہ پاکستان اپنا بلاک بنائے بجائے کہ ہم کسی بلاک کا. زبردست